打过，看你们呢，后几几个现在在打了我。तारिणी, धनानंद ही तुम्हारे बाबा का हत्यारा है। ये सत्य है तारिणी, धनानंद ने ही तुम्हारे पिता की हत्या की है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिता की मृत्यु इस घर में मेरी दृष्टि के सामने हुई है। उनके पेट में कुछ घाव थे जिनके कारण उन्हें मृत्यु प्राप्त हो गई थी। धनानंद दुष्ट है, किंतु वो अपनी तारिणी के पिता की हत्या नहीं कर सकता। ये सत्य है तारिणी, धनानंद ने ही तुम्हारे पिता की हत्या की थी। धनानंद ने उनकी हत्या ऐसे की कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि वो ज्यादा से मरे हैं, किंतु ये सब हम सब भाई जानते थे। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई धनानंद, और अब परंपरा के अनुसार तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। आप जैसे महाज्ञानी ब्राह्मण ने मुझ नापित नंद के साथ अपना ज्ञान बांटा, मुझे अपना शिष्य बनाया, भविष्य में मेरे मगधपति बनने के मार्ग को प्रशस्त किया है आपने गुरुदेव। आप गुरु दक्षिणा में जो भी कहेंगे मैं आपको वही दूंगा। मुझे वचन दो धनानंद कि आज के बाद तुम तारा को भूल जाओगे। उसके जीवन से कहीं दूर चले जाओगे और फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। मैंने तारा की आंखों में तुम्हारे लिए अनंत प्रेम देखा है, और गुरु होने के नाते मैं तुम्हें भी भली भांति जानता हूं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे कितनी भी बाधा क्यों ना आए, उचित अनुचित नहीं देखोगे। भारत का सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली सम्राट बनने के लिए तुम कोई भी मार्ग अपना सकते हो। मैं अपनी पुत्री को भली भांति जानता हूं, वो अनैतिकता को कभी भी सहन नहीं कर सकेगी। तुम्हारे व्यवहार से वो पीड़ित होगी, टूट जाएगी वो, और एक पिता होने के नाते मैं कभी भी अपनी पुत्री को दुखी देखना नहीं चाहूंगा। मैं उसे इस कष्ट से बचाना चाहता हूं। इसलिए धनानंद, तुम मुझे वचन दो, दे सकोगे मुझे ये वचन? बोलो धनानंद। ठीक है गुरुदेव, आप गुरु दक्षिणा में यही चाहते हैं तो मैं आपको वचन देता हूं। मैं तारा से सदा सदा के लिए दूर हो जाऊंगा और लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगा। बस धनानंद, मुझे तुमसे बस यही एक वचन चाहिए था। मैं चलता हूं। गुरुदेव, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आज का दिन मेरे लिए इतना बड़ा है, इसीलिए आज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन करवाऊं। उसके पश्चात आप महल से जाइए। क्योंकि उस समय भोजन कक्ष का दायित्व मुझ पर था, तो मैंने स्वयं धनानंद के कहने पर तुम्हारे पिता के भोजन में एक धीमी गति से फैलने वाला विष मिलाया था। वो विष धनानंद ने स्वयं बनाया था। वो जानता था कि
भोजन के उपरांत तुम्हारे पिता महल से सीधे अपने घर जाने वाले थे, इसलिए उसने वो विष उन्हें खिलाया ताकि उसका प्रभाव उनके घर पहुंचने के पश्चात हो और वो तुम्हारे सामने प्राण त्यागे। इससे तुम्हें कभी संदेह नहीं होगा कि उनकी हत्या हुई है और उसके पीछे धनानंद का हाथ है। बाबा क्या हुआ? अस्वस्थ लग रहे हैं। पेट में बहुत पीड़ा हो रही है। मैं जल लेकर आती हूँ। ये लीजिए बाबा। मुझे क्षमा कर दो तारिणी, मैंने जो कुछ भी किया धनानंद के कहने पर किया। नहीं, मुझे मत मारना, तुम तो धनानंद को जानती हो। मैंने तुम्हारे पिता के भोजन विष नहीं मिलाया, मैं विवश था, मैं सच बोल रहा हूं, मैं विवश था। कृपा करके मुझे जाने दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे क्षमा करने के लिए, मुझे जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। मैं मगध से दूर चला जाऊंगा, यहाँ जो कुछ भी हो किसी को पता नहीं चलेगा, वचन देता हूँ। विश्वासघात की पीड़ा ऐसी ही होती है पांडुपति। मेरे पिता और अपने गुरु के साथ विश्वासघात करने के लिए यही दंड है तुम्हारा। धनानंद के अब 2 और भाई शेष हैं। अब उन्हें और धनानंद को मारने में मैं तुम्हारी सहायता करने को पूर्णतः सज्ज हूं। को इतना समय क्यों लग रहा है? मैं अभी जाकर देखता हूँ मामा, सब ठीक है कि नहीं। नहीं मामाते, पंसा की मृत्यु के पश्चात मेरे और तारा के संबंध बहुत अधिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। वो जानती है कि हमारे विवाह के पश्चात भी आप उस पर संदेह कर रहे हैं। क्षमा करें मामा, परंतु मैं केवल आपके लिए ही। मैं जानता हूँ मामाते, किंतु मैं तारा को रुष्ट होने का कोई और अवसर नहीं देना चाहता। कदाचित आपके जाने से वो और अधिक रुष्ट हो जाएगी। मैं स्वयं जाकर देखता हूं। सब कुशल तो है ना? हाँ, सब कुशल। माँ सो रही है, हमें चलना चाहिए। जी मैं शी देने भालो रे जी मैं जूरे आनंद दे तू जो तो ना अतान तू मिया जो आ ဖြစ်ပြီးပြီအလုပ်ထဲယူပါတယ်ယူ रोकड़ी फाना दा तुम्हारे वस्त्रों पर ये
ऐसा? तुम्हें चोट लगी है? घाव तो दिख नहीं रहा कहीं। ये सत्य है तारनी, धनानंद ने ही तुम्हारे पिता की हत्या की थी। धनानंद ने उनकी हत्या ऐसे की कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि वो व्याधि से मरे हैं। कुछ घाव दिखाई नहीं देते धनानंद। अर्थात वो माँ के फेफड़ों में व्याधि के कारण क्षति हुई है। उनके नाक से कभी कभी रक्त बहता है। आशा करती हूँ वो शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। मैं भी यही आशा करता हूँ कि वो शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाएं, क्योंकि उनको पीड़ा होती है तो तुम चिंतित होती हो और तुम्हें चिंता में मैं नहीं देख सकता था। जानती हूँ धनानंद, तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। चले? ये रक्त की छींटे नाक से बहे रक्त की तो नहीं दिखाई दे रही। निसंदेह तारिणी कुछ छिपा रही है, मुझे पता करना होगा।
जानना चाहती हूँ धनाना कि मुझे दिए गए वचन के प्रति तुम्हारी निष्ठा कितनी प्रबल है। क्या अब तुम ये रक्त रंजित जीवन त्याग दोगे या नहीं? और मैंने सुना है कि ये स्थान तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो बताओ मुझे धनाना, इस विष से तुमने किसकी हत्या की? इससे मैंने एक राजा की हत्या की थी। किंतु अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब कोई राजा मेरे विरुद्ध जाएगा ही नहीं। इससे मैंने एक ब्राह्मण की हत्या की थी, क्योंकि उसने मेरे मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने से मना कर दिया था, केवल इसलिए क्योंकि मैं एक नापित सम्राट हूं। विषैले पौधों और सर्प से विशेष कर वो काढ़ा मैंने तुम्हारे प्राण लेने के लिए बनाया था, चाणक्य। इसे मैंने उस चाणक्य को दिया था, किंतु वो कुटिल ब्राह्मण इसे भी पचा गया। और ये विष, इससे किसकी हत्या की? क्या कर रहे हो चंद्र? मुझे माँ की प्रतिमा बनवानी है, किंतु मैं उनके चित्र का चुनाव तक नहीं कर पा रहा हूँ। कैसा पुत्र हूं मैं उनकी विरासत का यथा उचित सम्मान भी नहीं कर पा रहा। माँ जैसी महान स्त्री की विरासत को संजोने का एक ही मार्ग है, उनके पद चिन्हों पर चलना। पूरा माँ दया और क्षमा की जीवंत प्रतिमा थी, और तुम्हारे बारे में मैं एक बात जानती हूँ, एक लौह पुरुष और योद्धा होते हुए भी तुम्हारे हृदय में दया और करुणा है, और ये तुम्हें माँ से ही मिली है। उनकी विरासत तुम्हारे चरित्र में पहले ही उतार चुकी हो तुम, और इसका एक उदाहरण है कि तुमने तारिणी को एक और अवसर दिया है। सदैव ऐसा कुछ कह जाती हो जिससे मेरा आत्मविश्वास पुनः जागृत हो जाता है। तुम मेरी पत्नी ही नहीं
शक्ति, शक्ति हो तुम मेरी, जिसके कंधे पर अखंड भारत को संभालने का दायित्व है, उसकी शक्ति बनना तो मेरे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। और वैसे भी तुम्हारी शक्ति के लिए तुम पर तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद सदैव बना हुआ है। वो देख रहे हैं तुम्हें हर क्षण, और उनका ही नहीं, तुम पर भारत के हर उन माता पिता का आशीर्वाद है जिनके बच्चों को तुम परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराओगे। जिस दासत्व के जीवन को तुमने जिया है, वो उन्हें कभी व्यतीत नहीं करना पड़ेगा, केवल तुम्हारे कारण। यदि तुम मेरे साथ हो तो मैं एक ऐसे भारत का निर्माण करूंगा जहां हर एक बच्चा स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेगा। मां का ये चित्र हमें सदा उनकी मंशा स्मरण कराता रहेगा। निसंदेह। बोलो धनानंद, बताओ मुझे कि इस विष से किसकी हत्या की? मैं जानता हूं तारा, तुम्हें मेरे सारे वचन खोखले लगते हैं, मेरी कही बात झूठी लगती है। ऐसा करो, ये विष मेरे गले में उतार दो। जब हम पति पत्नी के बीच में विश्वास ही नहीं है तो फिर ऐसा संबंध कैसा? डालो, डालो विष, दो मुझे, डालो। मेरा विश्वास करो तारा, मैं अपने प्रत्येक वचन का पालन करूंगा। ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कष्ट हो। कुछ तो है जो तुम्हारे मन को विचलित कर रहा है, क्योंकि ये तुम्हारी आंखों से स्पष्ट दिख रहा है तारा। बोलो, क्या हुआ? मेरी माँ बाबा के जाने के बाद एक वही तो है मेरे लिए। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, तुम सहायता करोगे मेरी? जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा तारा। सच हो जाइए आमन्या, शीघ्र ही आप अपने सम्राट को छोड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। ये तलवार और ये भाला, दोनों ही शस्त्र शत्रु का अंत करने का सामर्थ्य रखते हैं। अंतर केवल ये है कि जहां तलवार आपके निकट रहकर शत्रु को धराशायी करती है, वहीं भाला आपसे दूर जाकर शत्रु को मार गिराता है। दोनों को उपयोग करने की विधि भिन्न है, परंतु युद्ध में दोनों ही शस्त्र आवश्यक है। इसी प्रकार जीवन में भी अपनी निकटतम समस्याओं का समाधान ढूंढने की दूरदर्शिता के साथ साथ भविष्य में आने वाली आपदाओं की पूर्व योजना बनाना भी आवश्यक है। अन्यथा होगा ये कि आप एक समस्या को सुलझाएंगे और दूसरी में उलझकर रह जाएंगे। नीतियां मेरी, नियति आप
निश्चिंत रहिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए तो यहाँ आई हूँ। सजो जो, हम आते ऐसी और आ रहा है। योजना अनुसार हम सबको अलग अलग हो जाना चाहिए। शीघ्र। अरे बूढ़ी माई, ये तुमने क्या कर दिया? तुम देख के नहीं चल सकती थी? तारिणी की माँ, ये तो उठने की दशा में भी नहीं थी, फिर यहाँ कैसे? अर्थात तारिणी ने इनके अस्वस्थ होने की बात झूठ कही थी। मुझे पता लगाना होगा। सैनिकों, घेर लो इसे, जाओ। अरे पकड़ो स्त्री को। रुको, अमात्य का आदेश है, कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। सुनो, चलिए। तारा, सम्राट के विरुद्ध जो तुम षड्यंत्र रच रही हो, मैं उसे कभी सफल नहीं होने दूंगा। कभी नहीं। मामाई, मैं आप से मिलने आ रहा। तो ये मामाते, आपको एक महत्वपूर्ण बात। पता नहीं मामे, केवल आपको। मामाते, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आप कोई भी बात महारानी के समक्ष बता सकते हैं। जो आज्ञा मामे। ये बात महारानी की मां के विषय में है। वो इतनी अस्वस्थ नहीं है जो ये हमें बताती है। आप कहना क्या चाह रहे हैं अमात्या? कि मैं और मेरी मां ढोंग कर रहे हैं? मेरे वस्त्रों पर मेरी मां का जो रक्त लगा हुआ है वो झूठा है। मामाते, महारानी से इसी क्षण क्षमा मांगिए, वरना उनको दुख पहुंचाने के अपराध में मैं आपको दंडित करूंगा। क्षमा। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बात का ये अर्थ निकाल लेंगे आप।
सोच रही हैं उनका उपचार किया जा सकता है। और मैंने उच्च कोटि के वैद्य को ढूंढ लिया है जो उनका उपचार कर सकते हैं। तारा, देखा तुमने? इस महल में सब तुम्हारे कितने शुभ चिंतक हैं, किंतु महामाते तारा को लगता है कि उनकी माता को औषधि से ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है। मैं अपनी माँ के लिए 51 दिन का महामृत्युंजय यज्ञ करवाना चाहती हूँ और उसके लिए मैं उन दिनों मंदिर में ही रहूं। हाँ मामा, और इस यज्ञ में मैं भी भाग लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत, तुमने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। अमर्त्य तुम्हें देख भी सकते थे। आप और आपकी पुत्री तारिणी भी तो अपने प्राण संकट में डाल के इस धर्म युद्ध में हमारी सहायता कर रहे हैं। ऐसे में आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और वैसे भी संसार में मां से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं होता। किंतु चंद्र, हमारी और आचार्य की ये जो जटिल योजना है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रही। हम उस अमात्य को कैसे फंसाएंगे? तारिणी की मां को स्वस्थ देखकर अमात्य का तारिणी पर जो संदेह है वो और प्रबल हो जाएगा। और फिर जब उसके पश्चात जब वो उन्हें अपने 51 दिन के यज्ञ के विषय में सूचित करेगी, तब अमात्य राक्षस का ये संदेह अटल हो जाएगा। और फिर अमात्य राक्षस जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई ना कोई युक्ति तो अवश्य लगाएगा और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए स्वयं ही हमारे जाल में फंसा चला जाएगा। अद्भुत! ये योजना तो बड़ी ही बुद्धिशाली योजना है। उस अमात्य को बंदी गृह में देखने के लिए मैं अति उत्सुक हूं। बचपन में उसने हमें बहुत प्रताड़ित किया है ना, अब मैं उससे प्रतिशोध लूंगा। स्थूल, अमात्य राक्षस को हम केवल बंदी ही बनाएंगे। उन्हें बंदी बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अमात्य को धनानंद से दूर कर देने से धनानंद इस युद्ध में नेत्रहीन और दिशाहीन हो जाएगा। उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा और इस प्रकार आधा युद्ध तो हम यूं ही जीत जाएंगे। क्या हुआ? कोई समस्या है? नहीं मामा, कोई समस्या नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि यदि महारानी मुझे आज्ञा दे तो इस यज्ञ का दायित्व मैं स्वयं उठाना चाहता हूं। इससे आपको आपके राजकीय कार्यों को संभालने का समय भी मिल जाएगा और महारानी ये अपनी मां से मिलने कभी भी जा पाएंगी।
उत्तम, अति उत्तम महामाते। इसीलिए तो आप मेरी अमूल्य धरोहर है। ऐसा कुछ नहीं जिसका निदान आपके पास ना हो। क्यों तारा, तुम्हारा क्या मत है? मेरे विचार से यही उचित होगा। महामाते यज्ञ की सारी तैयारियां देख लेंगे। ठीक है, मेरे विचार से अमात्य ये यज्ञ संपन्न करवा सकते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्षमा करें अमात्य, किंतु सम्राट के निर्देशानुसार हमें यज्ञ के लिए महारानी की कुलदेवी के मंदिर जाना है। किंतु ये तो महारानी के माता का घर है। हम वही जा रहे हैं।
तुम्हारा रचाया हुआ है विष्णुगुप्त। आओ, मार दो मुझे, मारो। तुम एक विद्वान अवश्य हो अमात्य राक्षस, परंतु ये साधारण सी बात भी नहीं समझे कि विद्वानों को मारने वाला सम्राट तुम्हारा है, मेरा नहीं। स्मरण है अमात्य राक्षस, जब मैं पहली बार मगध आया था धनानंद के पास अपना प्रस्ताव लेकर, तब एक प्रस्ताव मैंने तुम्हें भी दिया था। जब मन में संशय हो तो हाथ का शस्त्र भी काम नहीं करता अमात्य राक्षस। यह समय किंग कर्तव्य विमूढ़ता का नहीं है, निर्णय लेने का है। किसके अमात्य हैं आप? वही प्रस्ताव मैं तुम्हें पुनः देता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अब भी इस धर्म युद्ध में धर्म का साथ दे सकते हो। तुम्हारा प्रस्ताव नहीं बदला और ना ही मेरा उत्तर कभी बदलेगा विष्णुगुप्त। जब तक मेरे श्वास में श्वास है, मेरी निष्ठा मगध और मगधपति सम्राट धनानंद के साथ रहेगी। मुझे केवल इतना बताओ कि तुमने उनके भाई पांडुगति के साथ क्या किया। मुझे तत्व ज्ञात है, तुमने उसे बंदी बनाया है। बताओ, कहां बंदी बनाया तुमने उसे? अब तक तो आप समझ ही गए हो कि पांडुगति की हत्या किसने की। तुम्हारे वस्त्रों पर ये रक्त कैसा? माँ के फेफड़ों में व्याधि के कारण क्षति हुई है, उनके नाक से कभी कभी रक्त बहता है। तारिणी, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने हमारे सम्राट के साथ इतना घिनौना षड्यंत्र किया, उनके भावनाओं के साथ खेला। मैं एक एक को जीवित नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। यदि धनानंद द्वारा भारत की प्रजा पर किए गए प्रत्येक अत्याचार पर भी तुम्हें इतना ही क्रोध आया होता, यदि तब भी तुमने इतना ही रोष प्रकट किया होता अमात्य राक्षस, तो आज तुम इस कारागार में बंदी नहीं बने होते। तुम्हारा उत्तर हम जान चुके हैं अमात्य राक्षस, अब हमारा प्रत्युत्तर सुनो। तुम यहीं इसी कारागार में बंदी बनकर रहोगे और अपने सम्राट के वर्चस्व को, उसके प्रत्येक स्तंभ को गिरते हुए देखोगे। हाँ अमात्य राक्षस, तुम साक्षी बनोगे धनानंद के पतन के, इसी कारागार में बंदी बने हुए। और इसके अतिरिक्त तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। मगध साम्राज्य के स्तंभ इतने दुर्बल नहीं विष्णुगुप्त कि तुम उसे गिरा सको। एक बार पुनः सोचकर देखो अमात्य, कदाचित तुम भूल रहे हो कि हमने धनानंद के साम्राज्य के 4 स्तंभ गिरा दिए। भूतपाल, राष्ट्रपाल, दशा सिद्धिका और अब पांडुगति। अब केवल पांडु, कैव्रत और आप शेष हैं। अरे क्षमा करें, आप तो पहले ही बंदी बन चुके हैं। आचार्य, आपकी कूटनीति ने अमात्य को धनानंद से दूर कर ही दिया। अब तारिणी हमारे इस धर्म युद्ध को निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ाएगी। अमात्य, तुम्हारे पास अब भी समय है, उचित निर्णय ले लो और एक बार हमारे साथ संधि करने के विषय में सोचो, क्योंकि अब ये कोई नहीं जानता कि तुम्हारे सम्राट धनानंद और कितने दिन जीवित रहने वाले हैं।
ये सत्य है तारनी, धनानंद ने ही तुम्हारे पिता की हत्या की थी। तारानंद ने उनकी हत्या ऐसे की कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि वो याति से मरे हैं। ये लीजिए पापा। इसी विष से तुमने मेरे बाबा की हत्या की थी धनानंद, और अब मैं इसी विष का प्रयोग तुम पर करूंगी। किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो केवल एक ही प्रकार के बीज क्यों बोता है? वो उस खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के बीज क्यों नहीं बोता? ऐसा इसलिए ताकि वो अपना पूरा ध्यान और परिश्रम केवल एक ही प्रकार के पौधे पर केंद्रित कर सके और उससे श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त कर सके। जीवन में भी हमें यही नीति अपनानी चाहिए। भिन्न भिन्न लक्ष्य साधने की अपेक्षा केवल एक लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए और फिर अपना पूरा समय और परिश्रम उस एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यतीत करना चाहिए। तभी आप कम समय में अधिकतम और श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। मैंने कोशिश की तुम्हें अपने प्रेम से सही मार्ग पर लाने की धनानंद, परंतु मैं असफल रही।